आज का एमसीक्यू प्रारंभ करें। जो पिछले की वीडियो में जो बायोलॉजी के बारे में डिटेल से बताया गया था उसी का एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो एग्जाम आवर में सब जितने भी क्वेश्चन सब छाट छाट के लाया गया है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम आवर में पूछा गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से बना है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से बना है। तो याद रखिएगा, इसमें बताया गया था आपको ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि बायोस प्लस लोगोस, यानी बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर कि बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, बायोस प्लस लोगोस, इसलिए इसको बायोलॉजी को जीवन का अध्ययन कहा जाता है। जीवन का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बताइए। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। याद रखिए लैमार्क और ट्रेविरेंस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। कब किए थे अगर पूछेगा, ईस्वी सन पूछ देगा तो 1802 ईस्वी में। ट्रेविरेंस ने 1802 ईस्वी में अपनी बायोलॉजिकल कृत प्रकाशित किए थे। याद रखिएगा लैमार्क यानी कि दो वैज्ञानिक का नाम आता है जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किए थे, लैमार्क और ट्रेविरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा हेतु कौन सी दो शाखाओं में बांटी जाती है। देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। ऐसे अगर सरल रूप में पूछा जाए तो जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया, ये सिंपल क्वेश्चन होगी, लेकिन अब क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया है। ऐसे ऐसे एग्जाम और में घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा हेतु कौन सी दो शाखाओं में बांटा जाता है, तो जूलॉजी और बोटनी। ये जो आपको बताएगा तो जूलॉजी और बोटनी यानी कि बायोलॉजी का दो पार्ट्स, जूलॉजी और बोटनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा जाता है। फर्स्ट नंबर में जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी का अर्थ क्या होता है, जंतु विज्ञान, और बोटनी का अर्थ क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। ये आप लोग इसके बारे में डिटेल से बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। अब जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस, लैमार्क, अरस्तु, ट्रेविरेंस। थियोफ्रेस्टस यानी थियोफ्रेस्टस को नहीं, थियोफ्रेस्टस तो बॉटनी के थे। तो यहाँ अरस्तु इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अरस्तु को बोला जाता है। याद रखिएगा जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। उन्होंने हिस्टोरिया एनालिज्म नामक ग्रंथों की रचना किए थे। उसी ग्रंथ में सारा चीज जंतु के बारे में डिटेल से वर्णन किए थे। एक इसके बारे में डिटेल से बताया गया था आपको। कौन सी पुस्तक लिखे थे अरस्तु। अगर आपसे सवाल आता है कि अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी, तो याद रखिए हिस्टोरिया एनालिज्म नामक ग्रंथ लिखा गया था जिसमें जंतुओं के बारे में डिटेल से अध्ययन किया गया था, वर्णन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटनी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो देखिए बोटनी का जिसे बताया थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बोटनी वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। उन्होंने पौधे का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटर्म, याद रखिएगा
बोटनी के बारे में बताया गया था कि बोटनी के जनक कौन थे, थियोफ्रेस्टस। कौन से पुस्तक लिखे थे उन्होंने, हिस्टोरी ऑफ प्लांटर में इन्होंने सारा चीज के बारे में वर्णन किया था। देखिए जो हम डिटेल से बताया उसको भी हम इसमें एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट उसका भी आंसर बताते चल रहे हैं, इसलिए विशेष करके ध्यान दीजिएगा। जो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया गया था, बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्दों से हुई है और उसका अर्थ क्या है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्दों से हुई है और उसका अर्थ क्या है? बोटानुस, जिसका अर्थ है घास, याद रखिएगा, बोटानुस जिसका अर्थ है घास। बोटनी शब्द की उत्पत्ति बोटानुस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है घास। यह शब्द पौधों और वनस्पतियों की समान श्रेणी से जोड़ता है। कौन? बोटानोस यानी घास। जो बोटानोस जो है ये बोटनी से लिया गया है, ये याद रखिएगा। ये शब्द कहां से लिया गया? तो बोटनी से, बोटानोस को। बोटानोस का अर्थ क्या होता है? बोटानोस का अर्थ घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका सेल के अध्ययन को कैटोलॉजी कहा जाता है। कैटोलॉजी कोशिका विज्ञान जिसमें संरचना, संगठन और कार्यों का अध्ययन किया गया है। किसमें? सेल। सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कैटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहले कोशिका डेड सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहले कोशिका डेड सेल की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। इसके बारे में बताया गया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में डेड सेल का खोज किए थे। उन्होंने कॉर्क की संरचना देखी और उसी खाली कक्षा को सेल कहा गया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने एक सेल देखा था। कॉर्क जैसे पेड़ की छाल को उन्होंने बहुत बारीकी से पतला किया गया था और उसी में देखा गया था कि कॉर्क के भांति था जिसमें मधुमक्खी की खोता की तरह दिखाई दिया था, तो उसी को उन्होंने बोला कि सेल है। इसमें याद रखिएगा सबसे पहले कौन बताया डेड सेल के बारे में? किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत कोशिकाओं डेड सेल को किस नाम से जाना जाता है? मृत कोशिकाओं डेड सेल को किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में बताया गया था कि मृत कोशिकाओं को नेक्रोसिस कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं का जीवित भाग नष्ट हो जाया करते थे। यानी कि डेड सेल है तो जीवित सेल तो उसमें रहेगा, तो जीवित सेल होने के बाद तो लिविंग सेल हो जाएगा। लेकिन जब जीवित सेल अगर मर जाएगा तो उसको डेड सेल कहेंगे हम। तो यही याद रखिएगा कि मृत कोशिका यानी डेड सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल, जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने किया था। कब किया था? तो 1674 में प्रथम बार इन्हें जीवित सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा था और तब इन्होंने बताया था कि नहीं ये लिविंग सेल है। तो किसने खोज किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां, एंटोनी वॉन लीवेनहॉग द्वारा खोजी गई कोशिकाओं में कौन सी शामिल है? देखिए क्या कहता है कि एंटोनी, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यानी लीवेनहॉग मैंने इनका पूरा नाम है क्या? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉग द्वारा खोजी गई कोशिकाओं में
कौन कौन सी शामिल है? याद रखिएगा, इसमें बताया गया था क्या कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा कोशिकाओं में बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म, ये तीनों चीज, चारों चीज शामिल था। उन्होंने विभिन्न सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से देखा था, तब इन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल से वर्णन भी किया था। यानी क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताया गया था, उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया था। आज उसी के बारे में जितने भी एमसीक्यू है सभी को एक संगठित कर कर हम आप लोग के बीच लाए हैं, जो आप लोग के एग्जाम और के लिए बहुत फायदेमंद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। लिवेनहॉक द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? लिवेनहॉक द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, लिवेनहॉक की पुस्तक का नाम सेक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या याद रखिए? सेक्रेट्स ऑफ नेचर था। इसमें उन्होंने अपने सूक्ष्म जीवों खोजों का वर्णन किया था। लिवेनहॉक ने जितने भी जो सारा चीज का खोज किया, उसमें सारा चीज वृत्तांत इसी पुस्तक में किए थे। किसमें? सेक्रेट्स ऑफ नेचर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? अब सेल थ्योरी के बारे में भी डिटेल से हम आप लोग को बताए थे कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। किसने बताया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रमुख कथन है कि शरीर कोशिकाओं से बना है। यह किसने कहा? कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रमुख कथन है कि शरीर कोशिकाओं से बना है, यह किसने कहा? किसने कहा? तो इसका कथन है कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसका विचार आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत नींव रखने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने इसके बारे में डिटेल से बताया था। क्या बताया था? कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, यानी हमारा मैंने कि कोशिका क्या सबसे छोटी सी इकाई है। इसके बारे में कौन बताए थे, कौन विस्तृत करके बताए थे? तो स्लाइडेन एवं स्वान। इसका राइट आंसर स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वान को कहा जाता है। वे सेल नामक पुस्तक लिखकर इस विषय को योगदान देने वाले माने गए थे। कौन? स्वान। याद रखिएगा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो स्वान को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है यहां कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता ए.के. शर्मा को कहा जाता है। वे भारत यानी वे.के. शर्मा की कौन है? ए.के. शर्मा का पूरा नाम क्या है? अगर कोई आपसे पूछ सकता है कि ए.के. शर्मा का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताइएगा? अरुण कुमार शर्मा। क्या? अरुण कुमार शर्मा। अब चलिए इनके बारे में कुछ हल्का सा बता देते कि अरुण कुमार शर्मा कौन थे। चलिए इनके बारे में कुछ हम डिटेल से बताते, याद दिला देते कि अरुण कुमार शर्मा भारतीय मूल निवासी के आदमी थे। इन्होंने क्या थे? प्रोफेसर शर्मा कोलकाता विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के विभाग में पूर्व अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भूमिका निभाया था। और इन्होंने क्या किया था कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। भारतीय
कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म AK शर्मा। AK शर्मा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अरुण कुमार शर्मा। ये कौन थे? भारतीय मूल निवास थे। इन्होंने क्या किया था? तो कोशिका विज्ञान, कोशिका जो सेल है ना, सेल साइंस, जिसको बारे में इन्होंने डिटेल से बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया था? यानी रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया था? ये आप लोग को भी बताया गया था इसके बारे में कल डिटेल से। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया था। उन्होंने विशेष रूप से न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी, याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल्स आप लोग को बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक का खोज किया था, यानी कि सेल केंद्र बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सभी के बारे में डिटेल से बताया जाए कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या काम है, ये सारा के बारे में डिटेल से बताया जाएगा आप लोग को। तो बस सभी खाली यही याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया था? तो माइक्रोग्राफिक पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जितना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छाट के लाया वो विशेष करके सभी एग्जामों से लिया गया है। ये सब MCQ लिया गया है, सब PYQ से, जो एग्जाम और में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका किस प्रकार की होती है? अब देखिए यहाँ पर सवाल आता है कि सबसे छोटी कोशिका किस प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, जिसको PPLO कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा बेहद छोटी आकार की कोशिका है जो सामान्य जीवधारियों से छोटी होती है, इतना छोटी होती है जिसको हम लोग देख नहीं पाते, बहुत छोटी, इसको माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। ये बहुत छोटी होती है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब कि 3 ऑप्शन सही होगा, 1 ऑप्शन गलत होगा। चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं इसमें कौन कौन से क्या है। तो कहता है कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक इकाई है, ये तो सही है, ऑप्शन ए सही है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की क्रियात्मक इकाई है, ये भी सही है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से बना है, ये भी सही है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी इकाई, ना 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 बाबा ना, ये तो गड़बड़ है। यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी इकाई नहीं है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यह सही होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि हमसे ऑप्शन बी जो है ये आपको गलत है। बाकी इसमें 3 ऑप्शन सही था, A B C सही है, D ऑप्शन गलत है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? अंतिम क्वेश्चन में कि यदि कोई जीव कोशिकाओं से नहीं बना है तो वह क्या कहलाएगा? अरे बाबा, एकदम सब लोग हम लोग जानते हैं कि जितना भी जीवधारी सब तो कोशिका से बना है, लेकिन एक क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। क्या पूछा है कि यदि कोई जीव कोशिकाओं से नहीं बना है तो वह क्या कहलाएगा? चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। जीवधारी, प्रोटोजोआ, जीवाणु, अजीव। यानी अजीव एक नया सा वर्ड लग रहा है, यानी कि अजीव जो है यानी कि कोई जीव नहीं, अजीव कहने का मतलब कोई जीव नहीं। यानी जीवधारी तुम्हारा सेल से बनेगा, प्रोटोजोआ भी सेल से बनेगा, जीवाणु भी सेल से बनेगा, यानी कि अजीव जो होगा वो हमारा सेल से नहीं बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन था, आज खत्म हुआ। मैंने जितने भी MCQ लिया गया है सब PYQ से लिया गया, जो एग्जाम आवर में आया है सब NCERT का एक क्वेश्चन है, जो आप लोग को एग्जाम आवर के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसे विशेष करके ध्यान दें, और जितने भी पढ़ने वाले जितने इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग के लिए बेहद फायदेमंद होगी।
और जो भी डाउट होगा, जिस किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी लेना होगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम उसको कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज का इंतजार करेंगे। अगर जिस किसी क्वेश्चन के बारे में डाउट हो या जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, उसके बारे में मैसेज कीजिएगा, उसके बारे में डिटेल से आप लोग को बताई जाएगी। किसी भी डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी फैक्ट क्वेश्चन है, इसलिए विशेष करके ध्यान दीजिए।